मेरी तरफ से और स्कूल की तरफ से इसे सिर्फ एडमिशन नहीं तो फुल स्कॉलरशिप भी ऑफर करती हूँ। क्या है? दिखाई नहीं देता है? दिमाग कहाँ पे है तुम्हारा? पहले ही घर में कम काम है जो जूस गिरा दिया है। पता नहीं इस घर में सबको मुझे ही परेशान क्यों करना होता है। सॉरी मैम, मैं कर देता हूँ साफ इसको। क्या हुआ कामिनी, भूल गई क्या कि हम स्टाफ पे इस तरह से नहीं चिल्लाते? आई, मैं तो खुद भूल गई हूँ कि मैं इस घर की बहू हूँ या फिर स्टाफ। घर का सारा काम मेरे सर पे है। लाइफ में पहले ही इतना स्ट्रेस है जो आप... किस बात का स्ट्रेस है तुझे? घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ तेरे पे नहीं है। मैं हूँ, स्टाफ है, नुपुर है। नुपुर? कहाँ है नुपुर? किसी को दिखाई दे रही है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है आई कोई नुपुर। आई पिछले कुछ दिनों से नहीं, पिछले कई हफ्तों से ना उसे किचन में देखा है और ना ही घर का कोई काम करते हुए। पूरा टाइम बस चीकू की सेवा करती रहती है। आज वो बीमार है, आज उसे लगी हुई है, आज उसको बुखार है, आज उसका एडमिशन है, आज उसको अवार्ड देना है। सिर्फ चीकू चीकू चीकू। बेवकूफियां वो कर रही है और सारा का सारा टेंशन मुझे हो रहा है। पर किस बात का टेंशन है तुझे कामिनी? कैसी बात कर रहे हो आई? कामनी ने नुपुर को हमेशा अपनी छोटी बहन जैसा माना है। अगर इसको उसकी चिंता नहीं होगी तो किसको होगी? पर इसे उसकी चिंता है क्यों? आई क्योंकि वो एक बच्ची को घर पे उठा के लाई है और सिर्फ यहाँ पे लाया नहीं है, उसका एडमिशन हमारे ही बच्चों के स्कूल में किया है। बेचारे बच्चे कैसे हैंडल कर रहे होंगे इस बात को। चलो आरव निवान तो बड़े हैं, पर पायल का मूड तो देखा है ना आई आपने? आई, नुपुर का अगर यही रवैया रहा ना तो जिस बेटी को उसने 7 साल के बाद पाया है ना, बस 7 दिन में खो देगी वो। भाई स्ट्रेस बहुत है हमारे क्लाइंट का, हमारे रिश्तेदारों का, और जो हमें जानते हैं अगर उन्हें ये पता लगा कि ये सड़क छाप लड़की हमारे घर में रहती है ना, हमसे बात करना बंद कर देंगे वो। आई हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनकी नजरों में हमारी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाए। और चीकू को घर में रख के क्या गलत कर रहे हैं? कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। फिर डरने वाली क्या बात है हमें? डरने की बात यह है कि उसके देखा देखी हमारी पायल क्या भी... पायल उसकी देखा देखी? पायल उसकी बातों से कुछ सीख जाए। उसकी समझदारी, उसकी अच्छाइयां काश पायल का हिस्सा भी बन जाए। और उसका जंगलीपन, उसकी लो स्टैंडर्ड लैंग्वेज, उसका क्या? थोड़ा समय दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारा रहना सहना सब सीख जाएगी वो। बस थोड़ा समय लगेगा उसे। या फिर हमारे बच्चे उसके जैसे हो जाएंगे। कुछ चीजें उससे सीख लें, यही अच्छा होगा। ये ले, अब इतना ही चाहिए। काम पूरा होएगा ना तो और पैसा मिलेगा मेरे को, फिर मैं तेरे को और देंगी। ये उधार लेके आई है मैं, मालूम? तो बहुत कम है, इतने में नहीं होगा। प्यारे चमगादड़, 10 बरस पहले तेरे को छोटा छोटा काम का इतना बड़ा बड़ा पैसा दी मैं। आज एक छोटा सा काम बोल रही तो मना कर रहा मेरे को। ठीक है, इतना सुना मत। ये लास्ट टाइम तेरा काम कर रहा है, लेकिन अगली बार से डबल चार्ज लगेगा। ठीक है, ले लेना। सब सही रहा ना तो मेरे को ये सब करने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्या एक ही कैंची से 2 कपड़ा काटेगी मैं। चीकू से बदला भी लेगी और पैसा भी वसूल करेगी, मालूम? चीकू चीकू कैच। आपको वहाँ पे बहुत सारे नए नए लोग मिलेंगे, पर आप उनको दोस्त बनाने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उनकी नकल करो। आप जैसे हो वैसे ही रहना और वैसे ही अपने दोस्त बनाना। चीकू गो, चीकू 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 गो, चीकू। इसको क्या हुआ? चढ़ाने को इतना सीरियसली कौन लेता है? ये कितना फन है। चीकू, you like to being a pet? म्हणजे तुम्हें पेट बनना पसंद है क्या? हाँ हाँ, अभी तो बहुत मजा आ रहा है। मालूम है जब मैं रंगोली मम्मी की खोली पर रहती थी ना, तो मैं और मेरी अक्की पलटन भी ऐसे ही खेलते थे। कोई डॉगी बन जाता था, कोई चूहा बन जाता था, और सिग्नल तो ना शेर ही बन जाता था। ऐसे और निकलता था। पता है
ये जानवर लोग ना बहुत अच्छे होते और डॉगी तो अपने बेस्ट फ्रेंड होते। चांद बस्ती में था ना, रॉकेट नाम था उसका। जब मैं उसको ऐसा बिस्किट देने के वास्ते बुलाती थी ना, तो मालूम है कैसे मुंह चिल्लाता था। वैसे कामिनी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी स्कूल से ही आ रही हूँ, दोनों बच्चियों से मिलकर। दोनों ठीक हैं। चीकू और पायल ने अपने हाथ का धागा भी नहीं खोला है और चीकू ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए धागा नहीं खुलने देगी वो। चीकू बहुत ही समझदार बच्ची है, वो कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे हमें दुख पहुंचे या हमारे परिवार की जगह साई हो। इसीलिए प्लीज आप लोग टेंशन लेना बंद कर दीजिए और दिल से ना सही, मेरे कहने से उसे अपना लीजिए। अब ये नुपुर का ही नहीं, मेरे और तुम्हारे बाबा की इच्छा है कि चीकू इसी स्कूल में पढ़े। विनोद जी, प्लीज इसे साफ कीजिए। जी मैम। यहाँ क्या हो रहा है? कौन हो तुम? What is your name? My name चीकू। नया एडमिशन है, ये तरीका है स्कूल में बर्ताव करने का? टीचर, she know English। Quiet! किसने कहा आपको ये सब करने को चीकू? बताओ बेटा, किसने कहा आपसे ये सब करने को? अगर नाम नहीं पता, आप इशारा करके बता दो। मैं सब कोई को प्रिंसिपल के ऑफिस लेकर जाऊंगी एंड सबको पनिशमेंट मिलेगी। डरो मत, बताओ मुझे किसने किया? आपको पता है प्रिंसिपल मैम आपको शाबाशी देंगी कि आपने स्कूल में पहले दिन आके ही आपके प्रति बदमाशी और बदतमीजी की कंप्लेन की। हमारे स्कूल के रूल्स के मुताबिक अगर कोई स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को अगर बुलिंग करता है, मतलब अगर आपको किसी ने परेशान किया या तंग किया है, तो उसे सख्त पनिशमेंट मिलती है। आप में से कौन अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहता है? प्लीज आगे आओ। अगर कोई एक दूसरे का नाम नहीं कहना चाहते, तो पूरी की पूरी क्लास को पनिश किया जाएगा। मिल रही है चीकू। मेरी मॉम ने कहा था जिसे हम जानते नहीं उससे बात नहीं करनी चाहिए। तुम बहुत ही बैड गर्ल हो चीकू, हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे, तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं बनेगा, तुम हमेशा क्लास में अकेले ही रहोगी। बोला था ना मैंने कि ये स्कूल तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। अच्छा हुआ जो तेरे साथ हुआ, सब लोग ने तेरी इंसल्ट भी की और तुझे रुलाया भी। बहुत अच्छा हुआ। अब ना तेरे साथ रोज रोज ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम जैसे लोगों को ना हर काम में बस टांग अड़ाने की आदत है। तू ये स्कूल छोड़ दे, ठीक है, और बोर्डिंग चली जा। तू भी खुश और मैं भी खुश, सब खुश। अरे मिनी को बचाने के वास्ते मेरे को ये धागा तोड़ना ही पड़ेगा। बुलाओ किसी को।
नहीं, लेके जाने दो वो आदमी को, चीकू को। पक्का हीराम्मा का ही आदमी होगा वो। वही आई होगी चीकू को पकड़ने वापस। सही तो है, चीकू वापस हीराम्मा के पास जाएगी, तभी मैं उसके घर पे उसके मम्मी पापा की बेटी बन के रह पाऊंगी। पायल आराम से, क्या हुआ? मम्मी आप। हाँ, मैंने सोचा मेरी बेटी के स्कूल का पहला दिन है तो मैं अपनी बेटी को स्कूल से ले आऊं। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ, सब चीकू किधर है? पायल, धागा कैसे टूटा? ये तो किधर है चीकू? चीकू ने खुद अपने हाथों से ये धागा तोड़ा। चीकू ने? हाँ मम्मी, वो पता है ऐसे ऐसे झपकी से खींच के तोड़ा और फिर नहीं दोस्तों किसी को भाग गई मम्मी। नहीं, चीकू ऐसा नहीं कर सकती है। उसी ने किया है मम्मी। को अपनी पायल पे विश्वास नहीं है क्या मम्मी? चीकू, आपने धागा तोड़ा? चीकू, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे बताइए आपने धागा तोड़ा क्या? हाँ, मैंने तोड़ा था। बस चीकू, बस। अब आएगा मजा। अब चालू बन रही थी ना तू। अब मुझे और कोई बात नहीं सुननी है। मैंने एक छोटी सी चीज मांगी थी ना आपसे, वो तक आप पूरा नहीं कर पाई। पता नहीं क्यों मुझे फिर से आप पे बहुत यकीन था। कोई मेरी बात माने ना माने, पर आप मेरी बात को बिल्कुल नहीं टालोगी। आपको पता है आपने धागा नहीं तोड़ा है, आपने मेरा दिल तोड़ा है, मेरा विश्वास तोड़ा है। मुझे कोई दूसरी बार किया है आपने, दूसरी बार। आप एक बार बात तो सुन लो मेरी। मैं तो बस चीकू, अब कुछ मत बोलो। पता नहीं क्यों मुझे फिर से लगने लगा था कि आप समझदार हो गई, आप दोबारा फिर से वो गलती नहीं दोहराओगे जो पहले कर चुकी हो। पर आपको पता है आप अपनी आदत से मजबूर हो चीकू। कुछ ही दिनों में आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है जिसकी वजह से मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाऊं कि आपको घर पे लाने का मेरा फैसला सही है या नहीं। अब प्लीज ऐसा तो मत बोलो ना नुपुर, क्या पैसा का को? क्यों नहीं बोलूं पैसा, बताओ मुझे। आपको पता है आप पे और पायल में क्या अंतर है? वो जो है जैसी है सामने है वैसे ही दिखाती है, और आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। प्रॉमिस आपने ऐसे किया था ना, जैसे अपने जान पे खेल जाओगे, पर प्रॉमिस को नहीं टूटने दोगे, इस धागे को नहीं टूटने दोगे। पर क्या किया आप? नहीं, आप सुनो तो, वो मैंने ये धागा इसके वास्ते तोड़ा ताकि मिनी की। मेरा नाम मिनी नहीं है, मेरा नाम पायल है। और मम्मी ये झूठ बोल रही है। मुझे नहीं पता इसको मुझसे क्या चिढ़ है। इसको मुझसे यही चिढ़ है कि मैं आपकी बेटी क्यों, ये क्यों नहीं है आपकी बेटी, और इसीलिए ना ये मुझे परेशान करेगी ताकि मैं नाराजगी में कुछ ऐसा करूं जिससे आपको बहुत गुस्सा आ जाए और आप मुझ पे डांटो चिल्लाओ कि हमको दूर कर रही है मम्मी। तो बस ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ चीकू? तूने नहीं बोला था धागा तोड़ के कि मैं नुपुर आंटी को तेरा नाम लगाऊंगी? नहीं कहा था तूने ऐसा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला था। सच्ची पप्पा शपथ। आपको पता है मैंने वो धागा इसलिए बांधा था ताकि आप दोनों के बीच में जो दूरी है ना वो कम हो जाए। वो कोशिश कर रही थी मैं, इसलिए बांधा था मैंने धागा। मैंने भी इसको यही बोला था मम्मी कि वो मुझे अच्छी नहीं लगती, पर फिर भी मैं ये धागा नहीं तोड़ूंगी क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत बुरा लगेगा। पर फिर इससे ये धागा तोड़ा, फिर मुझसे कहती है एक दिन तो क्या, अगर हम लोग एक हफ्ता भी साथ में रह के ना एक दूसरे के साथ, फिर भी कुछ नहीं होगा, हम दोनों कभी दोस्त नहीं बन सकते मम्मी। और इसने ये धागा तोड़ दिया और इसने ये भी बोला था नुपुर आंटी मेरे पे विश्वास करेगी, तेरे पे नहीं, ऐसा बोला था मम्मी। पर ये तो सही है ना मम्मी कि आपको मुझसे ज्यादा चीकू अच्छी लगती है, ये तो सही है ना? नुपुर आंटी, अब विश्वास करते हो ना मेरे पे? एक बार मेरी बात सुनो। ये जो धागा है ना, मैंने कोई प्लानिंग करके नहीं तोड़ा है। मेरे को धागा ना तोड़ना पड़ा। अगर मैं ये धागा नहीं तोड़ती तो वो आदमी हम लोग को। कौन आदमी चीकू? क्या बोल रही है? मुझे ढंग से बताओ, क्या कहानी बना रही हो? कौन आदमी?
वही आदमी जो हम लोग को नहीं, मुझे नहीं बताना चाहिए इनको, वो डर जाएंगे। और क्या मालूम स्कूल भी जाना बंद कर दे हमारा, फिर मैं कैसे पढ़ लिख कर उनकी बेटी बनने के लायक बनूंगी। मुझे पता था तू सच नहीं बता पाएगी, इसीलिए तो तेरा नाम लगाया। अब आई मजा। चीकू, किस आदमी की बात कर रही हो? कौन आदमी, किसको कौन कहाँ ले जा रहा है? मुझे बताओ ढंग से। नहीं, वो झूठ बोल रही है मम्मी। पर फिर इसने मुझे देख के सोचा होगा कि कहीं इसका झूठ पकड़ा तो नहीं जाएगा, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही है ये। बहुत गलत किया है आपने चीकू, बहुत ज्यादा गलत। और इस बार आपको सजा मिलेगी, और आपकी सजा ये है कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ मैं आपकी सगी माँ नहीं हूं ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं आपसे बात करूं ना करूं। पर ये सजा सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है, क्योंकि अपनी सगी बेटी से ज्यादा विश्वास मैंने आप पे किया। चीकू, बात मत करना मुझसे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।